क्या पाकिस्तान के अंदर सिंध के लोग आपको आपके हकूक देते हैं जिस तरह से देने चाहिए, जिस तरह से इंडिया में हिंदुओं के हकूक दिए जाते हैं, जिस तरह से मंदिर बन गया अबू धाबी के अंदर, क्या लगता है कि खुशी होती है? सिंध में बहुत खुशी होती है। हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मुस्लिम होवे, हिंदू होवे, सिख होवे, हम आपस में जो है मिलजुल कर रहते हैं। हमारा कोई उधर दुश्मनी नहीं, कोई हमारा वेर नहीं होता है, आपस में भाई भाई होकर रहते हैं। दुबई में हिंदू मंदिर बना भाई, पाकिस्तानी हिंदू इतने खुश हुए हैं भाई, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली है जो आप देख के सुन के चौंक जाएंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर में भी हिंदू रहते हैं और वहाँ की हिंदू जनसंख्या जो है बहुत कम है, लेकिन दुबई में हिंदू मंदिर बना और इस पे पाकिस्तानी हिंदू इतने खुश हुए हैं, अपना खुशी इतना जाहिर कर रहे हैं भाई, उनका रिएक्शन देख के आप चौंक जाएंगे। लेकिन उससे पहले दुबई से कई बयाना है, दुबई से एक ने गुस्से में ऐसी बात बोल दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी और सुननी बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन कि पाकिस्तानी हिंदू इस मुद्दे पे लेके कैसे कैसे बात बोली है। पहले आप इनका रिएक्शन देखिए। ऐसी हमारे साथ हिंदू कम्युनिटी मौजूद है, सिंध से आए हुए हैं भाईजान। सबसे पहले तो वेलकम टू लाहौर। वेलकम टू लाहौर। थैंक यू सो मच। और अब बात करने का मकसद आपसे है कि क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिंध के लोग आपको आपके हकूक देते हैं जिस तरह से देने चाहिए, जिस तरह से इंडिया में हिंदुओं के हकूक दिए जाते हैं, जिस तरह से मंदिर बन गया अबू धाबी के अंदर, क्या लगता है कि खुशी होती है? सिंध में बहुत खुशी होती है। हम आपस में मिलजुल कर रहते हैं, मुस्लिम होवे, हिंदू होवे, सिख होवे, हम आपस में जो है मिलजुल कर रहते हैं। हमारा कोई उधर दुश्मनी नहीं, कोई हमारा वेर नहीं होता है, आपस में भाई भाई होकर रहते हैं। सर एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि अबू धाबी के अंदर दुबई के अंदर 2 मंदिर बन गए, अबू धाबी और दुबई के अंदर 2 मंदिर बन गए, क्या आप खुशी होती है कि यार अभी मुस्लिम मुल्कों के अंदर भी आप लोग के मंदिर, आप लोग को आपके हकूक दिए जा रहे हैं कि जो कि इंसानी हकूक होते हैं, क्या खुशी हुई है? हाँ भाई, खुशी तो होगी ना। कहीं आपकी देखो ना मस्जिद बनेगी तो आपको खुशी होगी, हमारे लिए मंदिर है, जहाँ भी बनेगा हमें तो बहुत खुशी होगी। बहुत खुशी होगी हमारे को। बिल्कुल सही। क्या कहना चाहेंगे आप लोग के जो कम्युनिटी से, जो हिंदुइज्म से निकलकर नरेंद्र मोदी जिस तरह से दुनिया में काम कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि वो एक बेहतरीन लीडर है अपनी कौम के लिए, हिंदुइज्म के लिए, जिस तरह से वो प्रमोट कर रहे हैं, हर एक कंट्री में जा रहे हैं, जिस तरह से उनकी वैल्यू होती है, क्या कैसे देखते हैं उसको? जो है ना, उसको बहुत लाइक करते हैं इंडिया में पाकिस्तान वाले कम लाइक करते हैं, इंडिया वाले बहुत उसको लाइक करते हैं। आप क्या लाइक करते हैं उन्हें? हाँ, हम भी करते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को पाकिस्तानी हिंदू भी लाइक करते हैं? हाँ करते हैं। यार अच्छी बात है। ये आपकी क्या कहना चाहेंगे इस बात पर कि ये एक पाकिस्तानी हिंदू होकर इंडिया के नरेंद्र मोदी को लाइक करते हैं? देखें, ये चीज़ है, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अब भाई है, इन्होंने कहा है, इनके साथ वो मुंसलिक हैं, लेकिन ये मैं कहता हूँ हमें इस्लाम इस चीज़ का दर्ज देता है एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहें, लेकिन उसमें कोई हिंदू कम्युनिटी, हिंदूज़म, मुस्लिमज़म इस तरह की होनी नहीं चाहिए जिस तरह का वो ट्रेंड चला रहा है। वो ट्रेंड गलत है उसका। ये नरेंद्र मोदी इस मामले में नेगेटिव है, अपने जो मजहब है, अपनी चीज़ को थोड़ा हाईलाइट कर रहा है, इस तरह नहीं होना चाहिए। सर आपको मैं आपसे एक बात करूंगा, जो चीज़ अगर हमारा कोई मौलवी, हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से इमरान खान कहीं भी जाते थे तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू करते थे, तो वो भी तो इस्लाम को प्रमोट कर रहे थे। हमने कभी ये नहीं कहा, किसी हिंदू ने, किसी माइनॉरिटी ने ये नहीं कहा कि भाई ये गलत बात है कि अपने इस्लाम को प्रमोट कर रहा है, किसी कोई ये तो नहीं कहता जिससे हम बात करते हैं। देखें, आ गए ना उसी कम टू पॉइंट, हम यही चीज़ चाह रहे हैं। हम बंदों में असल में कहते हैं ना कि एक नस में हमारे में वो शामिल हो गई है किसी बंदे की नुक्ताचीनी करना, ये नहीं है। लेकिन उसको सही है, सुनना चाहिए, उसको देखना चाहिए कि उसका विजन क्या है। देखें, अब मैं मुस्लिम हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरे मजहब के लिए कोई गलत बात करेगा कितनी तकलीफ होगी, पहले तो कोशिश करूंगा हाथ से रोकूं। इसी तरह कोई माइनॉरिटी पर, नॉन मुस्लिम्स को भी अगर कोई हिंदू उसके मजहब के बारे में बात करेंगे उसे भी तो उसको तकलीफ होगी, वही कह रहा हूँ ना। तो ये चीज़ है, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही होगा। क्या कहेंगे आखिरकार? हम तो भाई घूमने आए लाहौर में, बहुत मजा आया है। अच्छा, हाँ, हमें बहुत मजा आया लाहौर घूमने में। क्या लाहौर के अंदर जितनी तरक्की है, जितने काम हुए हैं, रोड्स बने, मेट्रो बनी, ट्रेन बनी है, क्या इस तरह सिंध के अंदर मौजूद है? हाँ, सिंध में भी इधर मौजूद है, रोड वोड बनते हैं अभी। क्या ट्रेन है इस तरह की? नहीं, ट्रेन नहीं है इस तरह की। वो मेट्रो बस है? नहीं है? नहीं। क्या स्पीडो चलती है वहाँ पे? सर अबू धाबी के अंदर इंडिया का, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया हिंदुओं के लिए। सर उस मंदिर के अंदर एट ए टाइम 60,000 लोग जा सकते हैं इबादत करने के लिए। दूसरी तरफ जिस तरह से नरेंद्र मोदी को बुलाया गया उसकी ओपनिंग करने के लिए, इतने लोगों ने इंडिया के लोगों ने अबू धाबी के अंदर एक मुसलमान जगह के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए, उन्होंने अपने भगवानों के नारे लगाए। क्या समझते हैं आप? अभी जब नरेंद्र मोदी वहाँ से निकल रहे थे तो इस बारे में बताऊंगा, पहले तो ये बताएं क्या समझते हैं, मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? सर देखें, अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू इस्लाम के हवाले से कहते हैं कि इस्लाम में हर चीज़ की इजाज़त है, ये नहीं है। देखें, अगर उधर हिंदू हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी उनकी ये दे दें, लेकिन ये है कि हमारे पाकिस्तान में तो हैं और दूसरे मुल्कों में जो हैं वो हर एक मुल्क की अपनी पॉलिसी है। अगर उनकी पहले पॉलिसी थी सख्ती, अब उन्होंने दे दिया है, तो हो सकता है कि ये उनके लिए और अच्छी बात है। अगर नहीं तो उनको पहले ही परमिशन गवर्नमेंट को नहीं देना चाहिए था, अगर इस तरह के कोई ऐसी चीज़ है। लेकिन हिंदू अगर किसी को भी हम अंडर एस्टिमेट करेंगे या किसी को हम कहेंगे कि नहीं आप निचले दर्जे के, आपके लिए इबादतगाह ये करना मना है, तो ये बात गलत है। क्योंकि हमारे हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो यही कहा है कि अगर आप किसी बंदे को अपने पास अटैच कर सकते हो अपनी इस्लाम की ताकत से, अपने जो
है मजहब की ताकत से अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकते हो। देखिए आज से पहले जब इस्लाम नहीं था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले सारे यही बुत परस्त थे। उन्होंने तबलीग की, उन्होंने मेहनत की, उनको ये लेके आए। अगर हम किसी की ये उखाड़ दें, मंदिर ये कर दें, तो ये मैं समझता हूँ तो ये गलत है। उनको अपने तरीके से लेके आए, प्रीच टू इस्लाम, अगर उसको लेके आते तो वह बेहतर है। सर इस्लाम पे लाने की बात कर रहे हैं कि अभी नरेंद्र मोदी जब अपना वहाँ पर जितने भी मंदिर की ओपनिंग थी, अपने जितने भी काम थे, समिट खत्म करने के बाद दूसरे कतर का उनका विजिट है। कतर के विजिट पे जाने लगे, आज तक तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि किसी शहजादी ने, वहाँ के दुबई की शहजादी ने उस प्राइम मिनिस्टर का या किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का हाथ मिलाकर अलविदा किया हो। पूरे 1 मिनट तक हाथ मिलाकर उस शहजादी ने नरेंद्र मोदी का अलविदा किया। क्या कहना चाहेंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं? अगर इससे पहले पीछे की बात करें, 71 की जंग से पहले, 71 की जंग में भी मिडिल ईस्ट सारा हमारे पास था, हमारे साथ खड़ा था, लेकिन आज रुख वही चेंज होता नजर आ रहा है। सारे के सारे जितने भी मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं, जितने भी लोग हैं, सब इंडिया के साथ खड़े हैं। हमारे साथ कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा? सर देखिए हमारे काम ऐसे नहीं है। देखिए बंद है, पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह पे होता है। जैसे आपने बताया कि उस लेडी ने इनके साथ हैंड शेक किया और काफ़ी देर तक किया। देखिए उसकी वजह है, मैं एक मिसाल दूंगा मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की। तो उन्होंने जब ये यासर अरफात पाकिस्तान आ रहे थे, उनके जो अपने गाइडर थे, उन्होंने उसको बड़े सख्ती से मना किया था कि इसको बोलना मेरे साथ हैंड शेक ना करे। हाँ, तो उन्होंने बोला कि ये मेरी भतीजी है, लेकिन उनसे हैंड शेक कर दिया। अब उसने मुनासिब नहीं समझा कि मैं इसे हाथ ना मिलाऊं। तो लेकिन ये पॉलिसीज़ होती है। दूसरी चीज़ें देखें, अगर उसको गवर्नमेंट ने ये पहले से प्री प्लान बना हुआ होता है कि आपके साथ ये हैंड शेक करेगा, ये चीज़ें करेगी, तो अगर उधर के मुल्क की कोई ऐसी पॉलिसी होती तो वो उनको बता देता कि नहीं, हमारी आइडियालॉजी, हमारी सकाफत, हमारा जो ट्रेंड है, ये हैंड शेक नहीं है किसी अदर जो है ना कंट्री के खास तौर पे मेल से। और दूसरी चीज़ ये है कि वो भी जब ये इतनी बड़ी हस्तियां हैं तो इनको इंटरनेशनल नेशनल लेवल के कवरेज तो होगी, तो उनको ये चीज़ें उस टाइम सोचनी चाहिए थी कि हम ये क्या कर रहे हैं, क्या ये गलत है, सही है। अब उन्होंने पहले पॉलिसी दी होगी, उन्होंने वो कर दिया होगा। इसके ऊपर हमारा बहस करना भी फजूल है कि क्या अब चीज़ें देखें, अब उन्होंने दी है, वो मुल्क है अब। लेकिन वैसे हम कहते हैं इस्लाम क्या किसी भी मजहब में लेडी एंड मैन का हैंड शेक करना मना है। भाई पाकिस्तान भी झूम उठा राम का नाम लेके। भाई पाकिस्तान में हिंदू इतने खुश हुए हैं, आपने रिएक्शन देखा ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज एक कमेंट, एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं दुबई से की बात सुनते हैं। दुबई शेख ने गुस्से में कौन सी बात बोल दी है जो आपको देखनी और सुनी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले आप दुबई शेख का बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई शेख। मेरे प्यारे भाई लोग, ये मैसेज मेरा ध्यान से सुनो। ये मैसेज आम लोग के लिए, सब आदमी लोग के लिए, किधर से भी वो है, क्योंकि आजकल बहुत लोग ये करते पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप आप लोग करते हैं, जैसा तुम लोग देखो एक एग्रीमेंट होती है, एग्रीमेंट में क्या लिखा है, क्योंकि क्या होता है बहुत धोखा भी होता है इसमें। लोग पार्टनरशिप बनाता है तो लोग क्या करते हैं, अकाउंट भी खुला करते हैं। तो ये आदमी पैसा पकड़ के भागता है तो कौन फंसता है, वो दूसरा आदमी, दूसरा तरफ, क्योंकि वो नहीं पढ़ा है क्या बात है। अच्छा, तुम लोग मानते बनाएगा मेंबरशिप, एक एग्रीमेंट होता है। ये एग्रीमेंट में क्या करो, जो मनते अकाउंट खोलेगा या पैसा निकालेगा, पैसा डालेगा, लाजम 2 साइन। एक साइन का ऊपर मत जाओ, तुम्हारा पावर तुम्हारा पार्टनर को मत दियो, मत बोलो ये हमारा पार्टनर है, हमारा दोस्त है, हमसे चोरी नहीं करेगा। आजकल सब चोर है, हम तुम लोग को सच बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, इसलिए ये चीज से आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिया है। दुबई शेख हमेशा लेबर के लिए, हमेशा वर्कर के लिए ही बोलते रहते हैं। कोई भी भाई दुबई में जाके फंस मत जाए, किसी के साथ में कोई स्कैम ना हो। तो प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।